हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशुतोष जादव और एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी जो कि केडी त्रिपाठी की बुक है। उसका हम 7 चैप्टर देख रहे हैं। 7 चैप्टर को खुद बुक में ही ए और बी पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो उसका ए पार्ट जो है 7 चैप्टर का वो हमने फिनिश कर लिया है। आज हम उसका 7 चैप्टर का बी पार्ट देखेंगे, दैट इज़ कोलिनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन से। एसिटिलकोलाइन ACH is a major neurohumoral transmitter at atomic, somatic as well as central sites। मतलब ये जो एसिटिलकोलाइन है ACH वो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। एक मेजर न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमीटर है जो कि एटोनॉमिक, सोमैटिक एज वेल एज सेंट्रल साइट्स पे काम करता है। तो कॉलिन रिसेप्टर्स है, 2 क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स फॉर ACH। 2 क्लासेस बताए उन्होंने ACH के रिसेप्टर्स के लिए। वो है मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। पहले देखते हैं muscarinic। These receptors are selectively stimulated by muscarine and blocked by atropine। They are located primarily on autonomic effector cells in heart, blood vessels, eye, smooth muscles, and glands of gastrointestinal, respiratory, and urinary tract, sweat glands, etc., and in the CNS, that is central nervous system। ये रिसेप्टर्स जो है सिलेक्टिवली स्टिमुलेटेड होते हैं मस्करिन से और ब्लॉक होते हैं एट्रोपिन से। और प्राइमरी साइट्स, उनके लोकेशंस की प्राइमरी साइट्स है ऑटोनॉमिक इफेक्टर्स जो सेल्स के होते हैं, जैसे कि हार्ट के, फिर ब्लड वेसल्स के, आई के, स्मूथ मसल्स में, और तो और ग्लैंड्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी ट्रैक्स में, स्वेट ग्लैंड्स में, या फिर कभी कभी CNS में भी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी। अब देखते हैं सब टाइप्स क्या है उसके। बाय फार्मेकोलॉजिकल एज वेल एज मॉलिकुलर क्लोनिंग टेक्निक्स। अब जो फार्मेकोलॉजिकल और मॉलिकुलर क्लोनिंग टेक्निक है उनकी मदद से मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो है डिवाइड किए गए हैं 5 सब टाइप्स में। पहला है M1, सेकंड वन M2, थर्ड वन M3, फोर्थ वन M4 एंड द फिफ्थ वन इज M5। The first three are the major subtypes that are present on effector cells as well as on prejunctional nerve endings। अब जो पहले तीन है M1, M2 एंड M3, ये मेजर सबटाइप्स है। ये प्रेजेंट होते हैं इफेक्टर सेल एज वेल एज ऑन द प्रीजंक्शनल नर्व एंडिंग्स पे एंड आर एक्सप्रेस बोथ इन पेरिफेरल ऑर्गन्स एज वेल एज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो फोर्थ एंड फिफ्थ है, दैट इज M4 एंड M5 रिसेप्टर, वो प्रेजेंट होते हैं नर्व एंडिंग्स में इन सर्टन एरियाज ऑफ द ब्रेन में एंड रेगुलेट द रिलीज ऑफ अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये रेगुलेट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को, जो कि अदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस है उनको कंट्रोल करते हैं। अब निकोटिनिक देखते हैं। दिस रिसेप्टर्स आर सेलेक्टिवली एक्टिवेट हो जाते हैं निकोटिन से और ब्लॉक किए जाते हैं ट्यूबोक्यूरारिन से या फिर हेक्सामेथेनियम से। दे आर रोजेट लाइक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर्स विच एंक्लोज अ लाइजन गेटेड केटायन चैनल। देयर एक्टिवेशन कॉजेज ओपनिंग ऑफ द चैनल and rapid flow of cations resulting in depolarization and an action potential। अब इसके सबटाइप्स देखते हैं। On the basis of location and selective agonists and antagonists, 2 subtypes हैं इनके, NM and NN। इसको प्रीवियसली लेबल किया गया था N1 और N2 नाम से। फिर देखते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। These are drugs which produce action similar to that of the ACH, either by directly interacting with cholinergic receptors or by increasing availability of ACH at this site, that is anticholinesterase। उन्होंने बताया कि ये जो ड्रग्स है एक्शंस जो है प्रोड्यूस करते हैं एकदम एसिटिलकोलिन जैसे, ACH जैसे, इधर बाय डायरेक्टली इंटरेक्ट करके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ, या फिर इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द ACH एट दिस साइट्स। एक्शंस देखते हैं इसकी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर थ्रू विच इट इज़ मीडिएटेड। द पेरिफेरल एक्शंस ऑफ ACH आर क्लासिफाइड एज मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। पहले हम मस्कैरिनिक का टाइप देखेंगे, उसके एक्शंस देखेंगे। पहला तो है उसके एक्शंस होते हैं हार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे, स्मूथ मसल्स, ग्लैंड्स, आई, यहाँ पे उसके एक्शंस दिखाई देते हैं। एंड द डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिसेप्टर थ्रू विच इट इज मेडिएटेड, द पेरिफेरल एक्शंस ऑफ एसिटिलकोलाइन आर क्लासिफाइड एज निकोटिनिक। निकोटिनिक के एक्शंस देखते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, स्केलेटल मसल्स या फिर CNS एक्शंस में दिखाई देते हैं। वो जो एक्शंस है वो एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि उसमें बताया क्या है। सिर्फ कंसेप्ट है जो कि क्लियर करनी है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। अब देखते हैं एंटीकोलिनेस्टेरेसिस। These are agents which inhibit CHE, प्रोटेक्ट करते हैं ACH को हाइड्रोलाइसिस से, प्रोड्यूस कोलिनर्जिक इफेक्ट्स इन विवो एंड पोटेंशिएट ACH बोथ इन विवो एंड इन विट्रो। अब इसका एक्शंस देखते हैं। द एंटी CHEs react with the enzyme essentially in the same way as acetylcholine, that is ACH। The carbamates and phosphates respectively carbamylate and phosphorylate the steric site of the enzyme। फिर देखते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है। द एक्शंस ऑफ एंटी CHEs आर ड्यू टू एम्पलीफिकेशन ऑफ एंडोजीनियस ACH, एज सच दे आर इक्वलिटिवली सिमिलर टू दोज ऑफ डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनोसेप्टर स्टिमुलेंट्स। अब ये सिमिलर होते हैं कोलिनोसेप्टर स्टिमुलेंट्स की तरह। हाउएवर रिलेटिव का इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑन मस्कैरिनिक, गैंग्लियोनिक, स्केलेटल मसल एंड CNS साइट्स वेराइज अमंग द डिफरेंट एजेंट्स।
Lipid soluble agents have more marked muscarinic and CNS effects, stimulate ganglia, but action on skeletal muscle is less prominent. अब यहाँ पे जो skeletal muscle पे एक्शन होता है वो काफ़ी लेस प्रोमिनेंट बताया है उन्होंने. लिपिड insoluble agents प्रोड्यूस मोर मार्क्ड इफेक्ट ऑन द स्केलेटल मसल्स. अब जो लिपिड इंसॉल्युबल एजेंट्स है उनका इफेक्ट जो दिखाई देता है स्केलेटल मसल पे वो काफ़ी प्रोमिनेंट या फिर काफ़ी मार्क्ड इफेक्ट होता है. स्टिमुलेट गैंग्लिया बट मस्करेनिक इफेक्ट्स आर लेस प्रोमिनेंट. अब यहाँ पे स्टिमुलेट करता है गैंग्लिया को बट जो इसके मस्करेनिक इफेक्ट्स है वो काफ़ी प्रोमिनेंट नहीं होते, लेस प्रोमिनेंट होते. दे डू नॉट पेनिट्रेट CNS एंड हैव नो सेंट्रल इफेक्ट्स. अब ये CNS को पेनिट्रेट नहीं करते, इसकी वजह से इनके सेंट्रल इफेक्ट्स भी कुछ दिखाई नहीं देते. इसके लिए उन्होंने प्रिकॉशंस भी बताया. एंटी-CHEs आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सिक साइनस, AV conduction defects and hypotensive states. They are to be used cautiously in peptic ulcer, asthma, COPD and seizure patient. अब ये पेप्टिक अल्सर, अस्थमा, COPD और सीजर पेशेंट जो है इनमें इसको काफ़ी ध्यान से लेने के लिए कहा है उन्होंने. अब हम देखते हैं एंटीकोलिनेस्टेरेसिस पॉइजनिंग. These are easily available and extensively used as agriculture and household insecticides. जो ये एंटी-CHEs जो है एंटी-CHEs ये ईजिली अवेलेबल होते हैं एक्सटेंसिवली, मतलब लार्ज क्वांटिटी में एग्रीकल्चरल और हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड में यूज़ किए जाते हैं. एक्सीडेंटल एज वेल एज सुसाइडल एंड होमिसाइडल पॉइजनिंग इज़ कॉमन. अब इसके वजह से जो है इसको अगर कोई लेता है तो उसके सुसाइडल उसकी पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा है, कॉमन है काफ़ी. Local muscarinic manifestations at the site of exposure, that is skin, eye, gastrointestinal tract, occur immediately and are followed by complex systemic effects due to muscarinic, nicotinic and central actions. अब इसके देखते हैं. इरिटेशन ऑफ आई, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, स्वीटिंग, copious tracheobronchial secretions, meiosis, blurring of vision, bronchospasm, breathlessness, colic, involuntary defecation and urination. अब ये सब इसके सिम्टम्स है. ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, ब्रैडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया, कार्डियक एर्थमेटिस, वैस्कुलर कोलैप्स, मस्कुलर फैसिकुलेशंस, वीकनेस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस, सेंट्रल एज वेल एज पेरिफेरल, इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, अनस्टेडीनेस, ट्रेमर, एटैक्सिया, कन्वर्जेंस, कोमा और डेथ भी हो सकती है. डेथ इज जनरली ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर. अब रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से डेथ हो जाती है, ये यहाँ पे उन्होंने बताया है. इसकी ट्रीटमेंट क्या है? टर्मिनेशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर टू द पॉइजन, फ्रेश एयर, वॉश द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स विद सोप एंड वाटर, गैस्ट्रिक लैवेज अकॉर्डिंग टू नीड. अब ये उसकी पहली ट्रीटमेंट उन्होंने यहाँ पे बताई, जैसे कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हम जिसे कह सकते हैं. यह है कि फ्रेश एयर में जाइए, स्किन को साफ़ कीजिए, जहाँ पे उसका पॉइजनिंग हुआ है उसको हाथ साफ़ कीजिए सोप और वाटर के साथ, गैस्ट्रिक लैवेज अकॉर्डिंग टू द नीड, यही बताया उन्होंने. मेंटेन पेटेंट एयरवे, पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन इफ इट इज़ फॉलिंग. अब इस कंडीशन में उन्होंने बीपी को मेंटेन करने के लिए कहा है, हाइड्रेटेड रहने के लिए कहा है. कंट्रोल ऑफ कन्वल्जन्स विद जुडिशियस यूज ऑफ डायजेपाम. इसके लिए कुछ स्पेशल एंटीडोट्स भी है. पहला तो है एट्रोपिन एंड द अदर वन इज कोलिनेस्टेरेस रिएक्टिवेटर्स. अब ये दो एंटीडोट है, ये भी उन्होंने बताया है. तो एक बार इसको आप पढ़ लो तो आपको फिर से समझ में आ जाएगा. सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने से आपको सब समझ में आ जाएगा ऐसी बात नहीं है. आप साथ ही साथ में इसको बुक के.डी. त्रिपाठी की बुक को ओपन रख के आप पढ़ भी सकते हैं. उससे भी आपको ज़्यादा देर तक समय ज़्यादा जो है वो सब आपको याद रहेगा. तो अब जो ये 7 चैप्टर है इसका A और B दोनों पार्ट जो है ख़त्म हो चुके हैं. अब अगला चैप्टर 8 चैप्टर हम देखेंगे अगले पार्ट में. तब तक के लिए बाय बाय.